चालू है ना, कोई दिक्कत? काट दे भाई, मैं दिक्कत नहीं चला। Hello, my dear students and my dear friends. Today I will discuss about the topic of Pauli exclusion principle law on the AA Academy platform. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पावली का अपवर्जन नियम, हुंस का नियम और यन प्लस यन नियम के बारे में। और इस AA अकेडमी पर हम आपका साथ में स्वागत करते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। पावली का अपवर्जन नियम और हुंस का नियम और यन प्लस यन नियम क्या है, और इससे संबंधित कुछ हम लोग न्यूमेरिकल को भी हल करने वाले हैं। तो हम लोग समझते हैं कि पावली का अपवर्जन नियम क्या है, ठीक ना। तो देखिएगा, पावली का अपवर्जन नियम है कि इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चार क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं होते हैं। यानी कि कह रहे हैं क्या चीज कि किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान, चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं होता, एक समान नहीं होता है, एक समान नहीं होता है। हम यह कह सकते हैं कि तीन क्वांटम संख्या का मान, तीन क्वांटम संख्या का मान, तीन क्वांटम संख्या का मान एक समान हो सकता है। तीन क्वांटम संख्या का मान एक समान अगर तीन क्वांटम संख्या का मान अगर एक समान है भी तो चौथे का नहीं होगा। यदि तीन क्वांटम संख्या का मान एक समान है तो चौथे क्वांटम संख्या का मान अलग होगा। क्या होगा? अलग होगा। सीधे सीधे बता रहा है क्या चीज है कि पावली के अपवर्जन नियम के अनुसार कि किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए किसी एक ही कोष के किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं होता है। किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं होता है। भले तीन क्वांटम संख्या का मान एक समान हो जाएगा, लेकिन चौथे क्वांटम संख्या का मान थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसे हम अगर बात करें एग्जाम्पल के रूप में कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चार क्वांटम संख्या का जो मान है, यानी यम का मान जो है वह बराबर हो सकता है, लेकिन यस का मान पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -1/2 होता है। इसके अगर एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो 3d10 के पहले और छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए चार क्वांटम संख्या का मान हमें चाहिए। तो 3d10 के पहले और छठवें इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। इसके लिए n का मान 3, जिसे 3d10 लिखा हुआ है। जो आगे मुख्य क्वांटम संख्या है जो 3 लिखे हुए हैं वो हमारी मुख्य क्वांटम संख्या हो गई। मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3, और d के लिए l का जो मान होता है 2 होता है, और m का मान -1 से +l तक 0 सहित होते हैं। इसको भर दिया गया। अब इसमें बात हो रही है कि हमें प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए और छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए चार क्वांटम संख्या का मान चाहिए। तो n बराबर आपको 3 मिलेगा पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, n बराबर 3, l बराबर 2, और पहले इलेक्ट्रॉन इसी में है, ठीक। तो m का मान हो जाएगा -2, और s का मान आप जब जानते हैं कि जब किसी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है, यानी किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का मूडी ऊपर होगा, यानी हेड ऊपर होगी, तो उसके लिए s का मान +1/2 होते हैं, ठीक। s का मान हो जाएंगे +1/2। यदि हम छठवें इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे तो छठवां इलेक्ट्रॉन के लिए भी n का मान 3 होगा,
और यल का मान 2 होगा। और छठवें इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। छठवें इलेक्ट्रॉन का जो हेड है वह डाउन साइड में है, नीचे है, यानी तभी भी m का मान -2 लिया जाएगा। n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -2 और s का मान जो है, यदि इलेक्ट्रॉन का जो हेड है वह नीचे हो जाएगा, डाउन साइड हो जाएंगे, तो s का मान -1/2 हो जाएंगे। ठीक है, एक बार हम लोग शुरू से देख लेते हैं कि पाउली का पॉइजन नियम, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं होता है। भले 3 क्वांटम संख्या का मान एक समान हो जाएगा, लेकिन चौथे क्वांटम संख्या का मान कुछ न कुछ डिफरेंट होगा। जैसे आपको हमने एग्जाम्पल दिखाया कि 3d10 के पहले इलेक्ट्रॉन और छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए 3 क्वांटम संख्या का मान तो एक समान है, लेकिन चौथे का डिफरेंट है। हो सकता है कोई ना कोई डिफरेंट हो, 3 क्वांटम संख्या का मान भले मिल जाएंगे, लेकिन ये सोचिए कि आप किसी 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए और आप सोच रहे हैं कि चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान हो जाए, तो यह संभव नहीं है। और यह पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंतर्गत आते हैं कि किसी उपकोष के किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकता है। ठीक है, यदि हम और किसी अन्य के लिए एग्जाम्पल अगर देखें तो हम देख पाएंगे कि जैसे हमने कह दिया कि क्वेश्चन में कि 2p6 के प्रथम व पांचवें, यानी पहले व पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान, चारों क्वांटम संख्या का मान अगर पूछे तो क्या होगा। ठीक, चलिए 2p6 के पहले और पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान सॉल्यूशन के दौरान 2p6 और n बराबर आपको मिलेंगे, n बराबर 2 मिलेंगे, l का मान sp यानी spd, f के लिए l का मान 0 1 2 3। तो p उपकोष है, इसके लिए ये उपकोष होते हैं। किसी उपकोष के लिए l का मान अलग अलग होते हैं, जैसे उपकोष s p t f, ये लोग उपकोष हो गए, इसके लिए l का मान अलग अलग डिफरेंट होते हैं। तो n बराबर 2, l बराबर यानी p के लिए अगर p है तो वैसे हम लोग एक बात बताए थे कि n बराबर 2 है, l का मान 0 से n-1 तक, तो जब डायरेक्ट n का मान दिया रहता है तब के लिए हम लोग इस तरीके से लगाते हैं। तो यहाँ पर जब उपकोष आ गए हों तो n बराबर 2, तो l का मान हम लोग जो उपकोष दिया उसके आधार पर लगाएंगे। तो p है तो p के लिए जो l का मान होते हैं वो 1 होंगे, और m का जो मान है माइनस m का मान l के मान पर निर्भर करते हैं, जो होते हैं -l से +l तक 0 सही। तो m का मान -1 0 +1, s का जो मान होगा अभी हम निकालेंगे। पहले काम कर लिया जाए कि किस किस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें निकालना है, ठीक ना। चलिए फर्स्ट हम एक छोटा सा टेबल लेते हैं, टेबल में हम लिख देते हैं किन किन इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात करना है। तो बोल रहे हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन के लिए और पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चारों क्वांटम संख्या का मान चाहिए। तो आप देखो 2p6 के लिए ही निकालना है, तो n का मान सबके लिए, चाहे पहला इलेक्ट्रॉन हो, चाहे p के पहले, चाहे दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 6 इलेक्ट्रॉन में से कोई भी इलेक्ट्रॉन के लिए, और हम लोग चारों क्वांटम संख्या का मान निकालेंगे, जिसमें n का मान आपको 2 मिलेगा। तो n बराबर 2, यहाँ पर भी n बराबर 2, l बराबर कितने हैं, l बराबर 1 है, l बराबर 1 है, ठीक। और m बराबर जो होते हैं, m बराबर यहाँ पर -1 से +1 तक, इसका अर्थ ये हुआ कि किस इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो रही है इसको पता कर लो। तो ये पहले इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, तो पहला इलेक्ट्रॉन जब यहीं पर है इसके लिए का मान हो जाएगा -1, और यस का मान जब इलेक्ट्रॉन जब अपना फेस ऊपर किया होगा, अपना हेड ऊपर किया होगा, तो इसका मान +1/2 रखते हैं।
और पहले इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन और तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए यस का मान +1/2 रखेंगे और तीसरे, चौथे, पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए पहला, दूसरा, तीसरे के लिए +1/2 और चौथे, पांचवें, छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए जो यम का मान होगा उसको लोग पहले, दूसरे, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले के लिए -1 यम के मान के लिए और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए यम का मान 0, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए यम का मान +1, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए -1, पांचवें के लिए 0, छठवें के लिए +1 और लेकिन यस का मान निकालना होगा तो पहले, दूसरे, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 और चौथे, पांचवें, छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए यस का मान -1/2 रखा जाएगा। तो आप देखिए हमें पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए लेकर चलना है, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें। तो पांचवें इलेक्ट्रॉन का जो फेस है वह डाउन साइड में है, नीचे है, इसलिए -1/2। तो पहले एक काम करो, यन का मान 2 मिला, यल का मान इतना हो गया और हम पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए चाहिए यन का मान, तो 0 हो जाएगा और यस का मान जो होगा -1/2, क्योंकि पांचवें इलेक्ट्रॉन का जो फेस है वह नीचे है, डाउन साइड में है, इसलिए यस का जो मान होगा -1/2 होंगे। ठीक है, आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं और एक नई बात, होल्ड्स रूल यानी होल्ड का नियम। 1925 में होल्ड्स ने एक नियम प्रस्तुत किया था, यानी कि होल्ड ने एक नियम प्रस्तुत किया जिसको लोग होल्ड का नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार क्या बातें हुई है कि पहले किसी उपकोष के कक्षक में यानी ऑर्बिटर में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरना है और इसके बाद तब दो इलेक्ट्रॉन भरना है। जहाँ तक संभव हो सके किसी परमाणु के कक्षक में हम लोग पहले एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। किसी परमाणु के कक्षक में अगर यस कक्षक है तो इसके लिए आपको मालूम है कि ये कई ऑर्बिटल बनते हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद में तब 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते हैं। ठीक है, अच्छा, पी उपकोष में अगर हमको इलेक्ट्रॉन भरना है तो आपको मालूम है कि जो उपकोष होते हैं कौन कौन है, यस होता है, पी होता है, डी होते हैं और एफ। यस के लिए 1 बॉक्स बनते हैं और पी के लिए 3 बॉक्स बनते हैं और डी के लिए 5 बॉक्स बनते हैं, डी के लिए 5 बॉक्स बनते हैं और एफ के लिए 7 बॉक्स बनते हैं। कितने बॉक्स बनते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6, एक और 7, इसके लिए 5। इस यस में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 4 जोड़िए 6 मिलेगा, 4 और जोड़िए 10 मिलेगा, 4 और जोड़िए 14 हो जाएंगे। पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, पहले हमेशा कोशिश करना चाहिए कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरें, फिर बाद में 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग भरते हैं। यह होने का नियम है, पहले एक इलेक्ट्रॉन तब बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तब ऐसा नहीं करिए कि 2 इलेक्ट्रॉन भरना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से इस रूल हम लोग इसके विपरीत चलने लगेंगे। तो हम लोग क्या करें, पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। डी में 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरो। आपको ये कहेगा कि 2 को भरेंगे तभी तो वही बात होगी, लेकिन अगर कह दे कि डी में 7 दे दे और आपके पास ऑर्बिटल डी के लिए 5 ही बनेगा और आप 2 2 4 2 6 1 7 ऐसे भर देंगे, ये हो जाएगा गलत। अगर डी में 7 इलेक्ट्रॉन भरना ही है और हमारे पास जो बॉक्स है वो 5 है, तो पहले 1 भरेंगे, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 और 7। तो देखिए उस दौरान पूरा भरने के बाद जब भर रहे हैं तो उसमें स्थिति ऐसे आ रही है और हम लोग डायरेक्ट भर रहे हैं तो उसमें गलत हो गया, एक खाली रह गया। तो होने में बोला है कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरो, फिर बाद में 2 इलेक्ट्रॉन उसको भरना होगा। ठीक है, तो अगर डी में 10 है तो हम लोग 2 भर देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन हमेशा कोशिश करनी चाहिए, रूल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए कि पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे फिर बाद में। अगर छठा इलेक्ट्रॉन भरना है तो हम 2 4 6 से नहीं, पहले एक फिर बाद में 2 एफ के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 है। एफ के लिए 14 है तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, होने के नियम को हम लोग आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है,
इस नियम के अनुसार जहां तक संभव हो सके किसी परमाणु के उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या अधिकतम होती है और तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के स्पिन सदिश होते हैं। यानी इसका मतलब है कि इस नियम के अनुसार जहां तक संभव हो सके, जहां तक तुम कोशिश करो, जहां तक हो सके, जहां तक तुम प्रयास करो कि किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में, किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में यस के लिए और पी उपकोष है, इसके लिए 3 ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये करा कि जहां तक संभव हो सके किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में, किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम हो। कोशिश करो कि सबसे पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या उसमें अधिकतम हो जाए। और तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन का मतलब चक्रण होते हैं, इनका जो घुमाव होता है वो एक दिशा में होना चाहिए। बताया कि जहां तक संभव हो सके किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या अधिकतम हो और साथ में भी होना चाहिए कि ये नहीं कि आप पी में 4 इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, दूसरा ऊपर, तीसरा का ऊपर, चौथा भी ऊपर बना दिया जाए, गलत हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भर दें कि पी में 4 इलेक्ट्रॉन दिया हो तो केवल 2 ही ऑर्बिटल हमने भरा, वो भी एक ऊपर इलेक्ट्रॉन, दूसरा ऊपर, तीसरा भी ऊपर कर दिया, या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन को नीचे ही भर दिया, तो यहाँ पे त्रुटि हो जाएगी, यहाँ पे त्रुटि हो जाएगी। इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन को नीचे नीचे, तो त्रुटि हो जाएगी, गलती हो जाएगी। पी में अगर दिए हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 तो हमें कोशिश करना चाहिए कि पी उपकोष के लिए जो कक्षक की संख्या होती है वो 3 होती है। पहले 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3, फिर इसके बाद तब 4। जहाँ तक संभव हो सके किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में, किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित का मतलब होते हैं जो जोड़ा ना हो। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यह है और यह युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यह पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये बता रहा है कि जहाँ तक संभव हो सके किसी परमाणु के कक्षक में, किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या अधिकतम हो। मतलब पहले एक एक भर लीजिए, फिर बाद में दो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या अधिकतम हो तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसकी स्पिन सदिश हो। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इनका स्पिन में चक्रण यानी दिशा सदिश होना चाहिए, समान दिशा में होना चाहिए। स्पिन चक्रण सदिश हो, मतलब उनका एक ही दिशा में, ना कि एक इलेक्ट्रॉन को हम ऊपर कर दिए मुड़ी, अगले इलेक्ट्रॉन को मुड़ी नीचे कर दिए तो हो जाएगा गलत। सेम वही बात यहाँ लिखा गया है कि समान ऊर्जा वाले कक्षक पहले, समान ऊर्जा वाले यानी पहले जो समान ऊर्जा होगा, इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो पी के ऑर्बिटल बनते हैं उसके पास 3 ठो कक्षक होते हैं। पहला का नाम px, दूसरा का नाम py, फिर तीसरा नाम pz। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर बाद में 2 2 2 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल करते हैं। तो बता रहा है कि समान ऊर्जा वाले कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। युग्मित तब तक नहीं होते हैं जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए, ठीक है। तथा युग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के होते हैं। युग्म में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, वो युग्म के जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विपरीत चक्रण के होते हैं। मतलब उनका जो चक्रण होता है, उनका जो स्पिन होता है, घुमाव होता है, वो विपरीत प्रकृति के होते हैं। मतलब एक क्लॉकवाइज घूमता है तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। इसीलिए तो जो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसके लिए इसका जो मान होता है +1/2 और जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं उसके लिए इसका मान -1/2 होता है, ठीक है। अच्छा, आगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कुछ बातें। कुछ यहाँ पर दिया है कि यस पीडीएफ कोर्स में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का वितरण हम लोग देख ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे किया जाएगा। चलिए, यस कोर्स के लिए ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, यस के लिए एक ही कक्षक बनते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के माध्यम से फिल कर देंगे, ठीक है। और पी कोर्स के लिए कितने बनते हैं? पी कोर्स के लिए 3 ऑर्बिटल बनते हैं, 3 कक्षक बनते हैं। जो पी कोर्स के लिए 3 ऑर्बिटल बनते हैं और ठीक, पी कोर्स के लिए 3 ऑर्बिटल बनते हैं। तो पी में देखिए 3 ऑर्बिटल बनते हैं, 3 कक्षक बनते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन छठ है तो 1 2 3, एक पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए मोड़ी इलेक्ट्रॉन का ऊपर किया गया है और
फिर चौथे, पांचवें, छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर नीचे भरा गया, ठीक है, नीचे की ओर किया गया, ठीक है। फिर यहाँ पर डी कोष के लिए आपको मालूम है डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5 कक्षक बनते हैं। तो 5 बॉक्स बनाने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन को जो फिलिंग होती है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन ऊपर के फेस की है। छठवें, सातवें, आठवें और 9वें, 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए जो उनका दिशा होता है इलेक्ट्रॉन का, वह नीचे कर दिया गया है, ठीक। अब एक नया जो रूल है इसकी हम लोग बात करेंगे कि n प्लस यल नियम क्या होता है। n प्लस यल नियम क्या है, n प्लस यल नियम क्या है, ठीक। चलिए देखिए, बहुत सिंपल और आसान बात है कि n प्लस यल नियम क्या है। तो n यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या है और यल जो होते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या है, यानी कि एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एक एजीमुथल क्वांटम नंबर, दोनों क्वांटम संख्याओं का जो योग होता है वह हमेशा आप n प्लस यल जो नियम है इसके माध्यम से हम लोग ये केवल पता करते हैं कि किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे और किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। उस उपकोष को रखने के लिए इस यल प्लस नियम का विस्तार किया गया है, ठीक ना। तो n प्लस यल नियम क्यों आया, करा कि जिस उपकोष के लिए n प्लस यल का मान कम होते हैं उस उपकोष की ऊर्जा स्तर कम होती है, उसको पहले लिखते हैं, और जिस उपकोष के लिए n प्लस यल का मान अधिक होते हैं उसकी ऊर्जा स्तर अधिक होती है, उसको हम लोग बाद में लिखते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि आखिर में क्या लिख दिया गया है। यदि किसी एक और बात बता रहे हैं कि यदि किसी दो उपकोष के लिए n प्लस यल का मान बराबर हो जाए तो किस उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। ये जो रामायण है, महाभारत है, इसको तुमने बता दिया। जब तक हम एग्जाम्पल अपने माइंड के कॉन्सेप्ट में न रखेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएंगे। आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, दोनों बातों को हम आपको समझा रहे हैं। हर एक छोटी छोटी बातों को जब हम लोग समझ लेंगे, हमें सभी बातें जब कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, तो हम आसानी से उन बातों को दूसरों को भी बता पाएंगे, समझा पाएंगे। चलिए ठीक है, हमें बस केवल जानना है, हमें जानकारी रखनी है, और जैसे कोई हमसे पूछता है या फिर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, बस हमें उन्हें अच्छे से समझा लेना है, यही हमारी पढ़ाई है, ठीक है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे देखिए, अगर कि 4s2 और 3d10 से पहले रखते हैं, 4s2 को 3d10 से पहले रखते हैं, और क्यों रखते हैं थोड़ा सा ये देखते हैं कि 4s2 यहाँ पर हो गया और 3d10 यहाँ पर हो गए, तो n का मान क्या होगा, 4 होगा, यहाँ पर n का मान 3 होगा, ठीक। मुख्य क्वांटम संख्या का मान 4, मुख्य क्वांटम संख्या का मान 3 होंगे। यल का मान आपको मालूम है, आपको मालूम था एक थी, यस पीडीएफ के लिए यल का मान 0 1 2 3, तो आप बताओ यस है, यस के लिए यल का मान 0 हो जाएगा, और डी है यस पी डी 0 1 2, यानी यल का मान जो होंगे, ये देखो भैया यस पी डी यल का मान 0 1 2 3। अब बोलो यल का मान 4 और यल का मान 3, यस के लिए क्या भैया, यस के लिए यल का मान 0 है, और डी के लिए यल का मान क्या है, डी के लिए यल का मान क्या है, 2 है, 2 रख दिया गया। n प्लस यल दोनों को जोड़ दिया गया, तो n और प्लस यल को जोड़ेंगे, 4 में 0 तो 4 मिलेगा, 3 2 5। अब बताओ किसके लिए n प्लस यल का मान कम है, यदि किसी दो कोष के लिए जिसके लिए n प्लस यल का मान कम होते हैं, n प्लस यल का मान कम होते हैं, उसकी ऊर्जा स्तर कम, और जिसके लिए n प्लस यल का मान अधिक होते हैं उसकी ऊर्जा स्तर अधिक, और जिस उपकोष के लिए n प्लस यल का मान कम होंगे उसकी ऊर्जा स्तर कम होगी, उसको पहले रखा जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले ही भरेंगे, और जिस उपकोष के लिए n प्लस यल का मान अधिक होते हैं, ऊर्जा स्तर अधिक होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे। सेम यही बात यहाँ पर लिखवाई गई है, यह बात आपको याद हो जाना चाहिए, कुछ नहीं है भैया, सिंपल बात है। जिस उपकोष के लिए n प्लस यल का मान कम होता है उसकी ऊर्जा स्तर कम होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भर जाएंगे, भूखे हैं भैया पहले ही खा लेंगे। अच्छा, जिस उपकोष के लिए n प्लस यल का मान अधिक होता है उस उपकोष की ऊर्जा स्तर अधिक होती है, और उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में रखे जाते हैं, चाहे प्रवेश करते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर ये दोनों बातें आपको, ये बातें तो समझ में आ गई, लेकिन इस बात को आपको लेकर चलना है कि यदि किसी दो कोष के n प्लस यल का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब क्या किया जाएगा। तो जब n प्लस यल का मान क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तब क्या होगा, तब 3d10 के बाद 4p6 आते हैं, 3d10 के बाद 3 के बाद 4, d से पहले p पे 6 आएंगे। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, तो 3d10
और 4p 6। तो n का मान 3 और n का मान 4। यल का मान देखिए, यल का मान किसके लिए, डी के लिए 2 होगा। और p के लिए कितना होते हैं, p के लिए जो यल का मान है 1 हो गया। 3 to 5 3 to 5 किसका वैल्यू है, n प्लस यल का वैल्यू है। ठीक, 5 और 5। तो किसी दो उपकोष के लिए जब n प्लस यल का मान बराबर हो तो उस उपकोष को पहले रखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यदि आपको नहीं दिख रहा होगा तो n प्लस यल का मान देखो, यहाँ भी 5 हो गया, इसके लिए भी 5 हो गए। तो उस उपकोष को पहले रखा जाएगा जिसके लिए n का मान कम हो। यदि किसी दो उपकोष के लिए n प्लस यल का मान बराबर हो जाए तो उस उपकोष को पहले रखते हैं जिसके लिए n का मान जो होते हैं वह कम हो। तो n का मान देखिए यहाँ पर 3 है और चलिए यहाँ पर n का मान जो है वह 3 है, यहाँ पे 4 है। तो इसकी ऊर्जा स्तर कम हुई, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। 310 के लिए n का मान कम है, इसकी ऊर्जा स्तर इसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश करेंगे। ठीक है, आगे थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं। n बराबर 7 है तो n व यस का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, n बराबर आपको मिल गया है, n बराबर कितना मिल गया है, 7। चलो ऐसे लगा लेते हैं, n बराबर कितना मिल गया है, 7। n बराबर 7 और यल का जो मान होता है वह 0 से यल माइनस 1 तक होते हैं। चलिए इसमें भरना पड़ेगा। 0 से माइनस 1, यल का मान 7 है तो 0 से 6 तक 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होंगे और 6 होंगे। ठीक, और 6 इतना हो गया। n बराबर 7 है, यल का मान 0 से n माइनस 1 तक, तो 0 1 2 3 4 5 6। और m का जो मान होता है वह माइनस एल से प्लस एल तक 0 सही होता है। ठीक, इसमें देखो यल बराबर 0 तो m का मान केवल 0 हो जाता है। यल बराबर 1 तो m का मान माइनस यल से प्लस एल तक, यल बराबर 1 है, m का मान माइनस एल से प्लस एल 1 तक 0 सहित, यानी कि -1 0 प्लस 1 इस तरीके से। यल बराबर 2 है तो m का मान -2 -1 0 प्लस 1 और प्लस 2। यल बराबर 3 है तो m का मान माइनस एल से प्लस एल तक 0 सही, तो -3 0 -3 -1 -2 होगा पहले, फिर -1 0 प्लस 1 प्लस 2 और प्लस 3। यल बराबर 4 है तो m का मान -4 से +4 तक 0 सही, -4 -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4। यल बराबर 5 है तो m का मान -5 -4 -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। इसका मान -6 से पूरा लेकर 0 फिर +1 +2 ऐसे ऐसे करके +6 तक हो जाएंगे। ठीक, यस का जो मान होगा, यस का मान हमको मालूम है कि ±1/2 होते हैं हमेशा। तो आपको मालूम है यम का मान 0 है तो हो जाएगा +(1/2). 3 बनाया हुआ है तो 3 बार +(1/2). ठीक, अच्छा कितना बार आ गए, 1 2 3 4 5 बार आया हुआ है +(1/2). हमें तो लिखना ही पड़ेगा पूरा। यदि आप नहीं लिख पाएंगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं शॉर्ट में, लेकिन आप पूरा लिखेंगे तो और बेटर होगा। यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 6 7 बार आया तो 7 बार +(1/2) हो जाएंगे। इसके बाद 9 बार आए हैं +(1/2), 9 बार लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद 11 बार आए हैं +(1/2), फिर इसके बाद 6 के 12 और 1 13 बार आ गए हैं +(1/2). ठीक, इतना। इसके बाद और कुछ क्वेश्चन है,
एक क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं, चलिए क्वेश्चन का सलूशन हम लोग कर लेते हैं। बहुत आसान और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन जो दिए गए हैं इस प्रकार से दिए गए हैं कि 3D10 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। 3D10 जब हम लोग यहाँ पर भरेंगे 3D10 और n बराबर आपको 3 मिलेंगे और यल बराबर आपको 2 मिलेंगे और यम का मान -2 -1 0 फिर +1 +2 और कोस हम लोग बना लेंगे ऑर्बिटल इस तरीके से करके। और अंतिम इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा होने के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिर बाद में दो दो इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमें अंतिम इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 10वां इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर है। तो आप देखिएगा यहाँ लिख सकते हैं 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए 3D10 के 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान यम व यस का मान क्या होगा भैया। सलूशन तो आप देख ही रहे हैं। तो आपको मिलेगा n बराबर 3, यल बराबर कितना है 2 है, यम का मान जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ इसमें आया है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 10वां इलेक्ट्रॉन इसमें आया है, तो यम का मान कितना हो जाएंगे +2, कितना हो जाएंगे +2 हो जाएंगे, ठीक ना। यम का मान +2 और यस का मान अब पता करो कि इलेक्ट्रॉन अंतिम 10वां इलेक्ट्रॉन का मूडी अगर नीचे है तो यस का मान -1/2 रखेंगे, यानी इसका फेस जो है, इसका हेड जो है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन का डाउन साइड में है, तो हम लोग क्या रखेंगे -1/2, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात होगी क्लोरीन परमाणु, यानी इसका क्रमांक होते हैं 17, एटॉमिक नंबर ऑफ द क्लोरीन 17। बोल रहे हैं क्या चीज़ में प्रविष्ट होने वाले अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या का मान लिखिए। यानी बोल रहे हैं क्या चीज़ कि टोटल नंबर ऑफ द क्वांटम संख्या ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन के दौरान एकदम सिंपल बात होगी कि क्लोरीन का पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ेगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और हमें एक बार काउंट कर लेना चाहिए कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वह कहीं 17 से अधिक तो नहीं हो गया। हम लोग काउंट करेंगे 10 और 8 18 तो अधिक हो गया है, यानी कि हमें p में 5 इलेक्ट्रॉन ही रखना चाहिए। तब आसानी से हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह 17 के बराबर हो जाएंगे और हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर पाएंगे। अब हम ये कह देंगे कि क्लोरीन 17 परमाणु 17 में प्रविष्ट होने वाले अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन हो सकते हैं, यानी 3s और 3p में अगर हम लोग तुलना करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, तो यह पाएंगे कि 3p5 में ही अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि 3s की ऊर्जा स्तर कम है मतलब 3s की ऊर्जा स्तर कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद अंतिम इलेक्ट्रॉन p उपकोष में ही जाएगा और p उपकोष एक बाहरी उपकोष है, क्योंकि इसकी ऊर्जा स्तर अधिक है और अंतिम इलेक्ट्रॉन p में जाएंगे, यानी p का 3p5 का अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए ही हम लोग 4 क्वांटम संख्या का मान निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर बात होगी, एक बात हम नोट कर लेंगे कि 3s की ऊर्जा स्तर 3p एक उपकोष है, 3s उपकोष है, इसको हम कहें 3s की ऊर्जा स्तर 3p से कम है, अतः क्लोरीन परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन
क्लोरीन का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा 3s 3s की ऊर्जा स्तर 3p से कम है, अतः क्लोरीन परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे 3p5 में प्रवेश करेंगे, 3p5 में प्रवेश करेंगे। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। ठीक, अच्छा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, भाई लोग देखिए थोड़ा सा, सॉल्यूशन करने का जगह मिला 3p5। अब देखो l बराबर 3 मिला, l बराबर 2 और m का जो मान है हम ये कह सकते हैं कि -2 -2 और -1 और 0 और +1 और +2 सबके लिए ऑर्बिटल हम लोग बना देंगे कक्षक। और कितने इलेक्ट्रॉन भरे हैं 5 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो देखिए पहला इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए, तीसरा के लिए, चौथा के लिए, पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए हम इसका फेस ऊपर रखते हैं ऐसे 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। छठवें इलेक्ट्रॉन के लिए मुड़ी नीचे होगा, सातवें के लिए नीचे, आठवें के लिए नीचे, नौवें के लिए नीचे, 10वें के लिए नीचे हो जाएंगे। तो पांचवें इलेक्ट्रॉन का फेस किधर है, ऊपर है, रख दो इसका मान n बराबर 3, n बराबर 3, l बराबर 2। m का मान क्या दे रहा है, m का मान पांचवें इलेक्ट्रॉन के लिए +2, कितना दे रहा है +2, और s का मान मुड़ी की तरह ऊपर है +1/2 मिल जाएंगे। अगर यही छठवां इलेक्ट्रॉन जाता तो s का मान -1/2 हो जाता और m का मान -2। ठीक, अच्छा इस कैडमियम का परमाणु क्रमांक 21 है। अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या का मान बताइए। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ही आप इसके चारों क्वांटम संख्या का मान निकालिए। सॉल्यूशन के दौरान आपको मिलेगा कि स्कैंडियम 21 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएंगे 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 20 और 3d पे 1, क्योंकि इसमें 3d का जो ऊर्जा स्तर है वो 4s से अधिक है और इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d में ही प्रवेश करेंगे, यानी 3d की ऊर्जा स्तर 4s से अधिक है। इसमें 3d की ऊर्जा स्तर 4s से अधिक है, 4s से अधिक है। इसमें 3d की ऊर्जा स्तर जो होती है वो 4s से अधिक है, अतः स्कैंडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें 3d उपकोष में प्रवेश करता है, उपकोष में प्रवेश करते हैं। तब फिर क्या होगा, इसके बाद हमको सॉल्यूशन मिल जाएंगे 3d1, यानी हमें बस केवल लिखना है किसके लिए 3d1, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d1 में ही रहेगा, 3d1 के लिए बात होगी। सॉल्यूशन हमारा चल ही रहा है। n बराबर आपको मिल गया 3, l बराबर मिल जाएंगे 0 1 2, यानी कि l बराबर 2 और m का जो मान है वो मिल गया -2 से लेकर -1 -0 +1 +2 ऑर्बिटल बना दीजिए और अब इलेक्ट्रॉन को क्या कर दीजिए, फिल कर दीजिए पहला इलेक्ट्रॉन, यानी m का मान -2 होगा और s का मान हो जाएंगे +1/2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फेस ऊपर है। 3d1 है, n बराबर 3 मिला, d है तो l बराबर 2, m का मान
का हम लोग रखेंगे। यम का मान यल के मान पर निर्भर करते हैं और यम का मान माइनस यल से प्लस यल तक जीरो सहित होते हैं। तो हम रख पाएंगे माइनस यल से प्लस यल तक जीरो सहित यम का मान। एक ही इलेक्ट्रॉन भरे हैं टी में, तो डी में एक ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे और पहले इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऊपर जो वैल्यू है उसी को हम रखेंगे -2, यानी यम का मान -2 और यस का मान हो जाएगा +1/2 क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फेस ऊपर है। ठीक है, पहले कौन सा ऑर्बिटल भरेगा, 4f या 4d। तो इसके लिए हम जानते हैं कि इसके लिए जो रूल बनाए गए हैं वह है n+l नियम, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो आपको बताया गया है n+l नियम से चाहे उनके अनुसार। n+l नियम का मतलब यही है कि जिस उपकोष के लिए n+l का मान कम होगा उसकी ऊर्जा स्तर कम होती है, उस उपकोष को पहले रखते हैं, और जिसके लिए n+l का मान अधिक होती है, ऊर्जा स्तर अधिक होती है, उस उपकोष को बाद में रखते हैं। अच्छा ठीक है, अब एक काम करिए कि पहले दोनों के लिए n+l का मान निकाला जाए। तो हम लिखेंगे 4f और इसमें लिखेंगे 5d, और 4f और 5d के लिए n+l का नियम हम लोग निकाल रहे हैं। n बराबर 4 और n बराबर 5, n बराबर 3 और n बराबर 2, कितना मिला 7, यानी n+l का मान 7। यहाँ पर n+l का जो मान है वो भी मिला 7। अब दोनों की ऊर्जा स्तर क्या है, बराबर हो गई है। तो इस दौरान हम क्या करते हैं, एक बात आपको बताई गई है कि यदि किसी दो उपकोष के लिए n+l का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए, क्या हो जाए, n+l का मान बराबर हो जाए, तो उस उपकोष को पहले रखते हैं जिसके लिए n का मान कम हो। तो 4f के लिए n का मान कम होता है। ये बात जब दो उपकोष के n+l, दो उपकोष के लिए n+l का मान बराबर हो तो उस उपकोष को पहले रखते हैं, उस उपकोष को ठीक। जब दो उपकोष के लिए n+l का मान बराबर हो तो उस उपकोष को पहले रखते हैं, उस उपकोष को पहले रखते हैं जिस उपकोष के लिए n का मान कम हो, n का मान यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम हो। ठीक, तो हम यह कर सकते हैं कि इसमें 4f का जो ऊर्जा स्तर है वह 5d की तुलना में कम होगी और इलेक्ट्रॉन पहले इसी में भरेंगे। ठीक है, तो पहले कौन सा ऑर्बिटल भरेगा, हम कह सकते हैं जब दो उपकोष के लिए n+l का मान बराबर हो तो उस उपकोष को पहले रखते हैं जिस उपकोष के लिए n का मान कम होगा। तो n का मान किसके लिए कम है, 4f के लिए है, तो हम कहेंगे कम होता है। अतः यहाँ 4f की ऊर्जा स्तर कम है, ऊर्जा स्तर कम है और इलेक्ट्रॉन पहले 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं, 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो सेशन में बस हम लोग यहीं तक क्लास को रखेंगे। फिर इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति, फिर मिलते हैं, हम आपसे मुलाकात करते हैं एक नए सेशन में। और आप लोग इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर माय डियर स्टूडेंट्स विथ
Thank you for watching my this video with thank you for you.